संभल के मामले को लेकर लखनऊ में प्रोटेस्ट हुई। विश्व हिंदू परिषद रक्षा परिषद के ओर से ये प्रोटेस्ट किया गया। संभल की रिपोर्ट को लेकर गुस्सा जाहिर किया। संभल हिंसा रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। आतंकियों की टॉप 10 लिस्ट में संभल का कनेक्शन निकला है। आतंकी लिस्ट में संभल के मौलाना असीम उमर का नाम। मौलाना असीम उमर अलकायदा का था कमांडर। शाहरुख मोहम्मद आसिफ भी संभल के आतंकी। संभल से विस्तार हो रहा है आतंकी नेटवर्क। संभल की रिपोर्ट पर समाजवादी पार्टी के सवाल। एसटी हसन बोले, रिपोर्ट पर भरोसा नहीं कर सकते। संभल हमेशा से मुस्लिम बहुल इलाका रहा है। ये वोट चोरी के मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश। पीएम के खिलाफ अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर सियासत। अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। बोले कि राहुल के मन से पीएम और उनकी मां को अपशब्द कहे गए। जितनी गाली दोगे उतना कमल खिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह बोले, राहुल गांधी ने नकारात्मक राजनीति शुरू की है। ऐसी राजनीति राहुल को गर्त में ले जाएगी। शर्म बची है तो राहुल गांधी माफी मांगे। अमित शाह बोले, देश की जनता अपशब्द बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस ने सारी सीमाएं लांघी है। इनके रुख से जनता अचंभित है। पीएम मोदी को गाली देने के विरोध में बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन। पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं कांग्रेस दफ्तर तक निकाला मार्च। पटना में बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़े। एक दूसरे पर जमकर लाठियां चलाई। प्रदर्शन के दौरान ट्रक और कार के शीशे भी तोड़े गए। बीजेपी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लगाया पथराव का आरोप। बिहार के मंत्री संजय सारावागी बोले, कांग्रेस के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। हम शांतिपूर्ण मार्च निकाल रहे थे। ये लोग 2005 वाला बिहार बनाना चाहते हैं। दरभंगा में कांग्रेस के मंच से पीएम को अपशब्द कहने की सीएम नीतीश ने निंदा की। बोले कि पीएम और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल निंदनीय। पीएम मोदी की मां के अपमान पर कांग्रेस की सफाई। सुप्रिया श्रीनेत बोली, हमारे लिए सबकी मां पूजनीय है। उस मंच पर हमारा कोई नेता नहीं था। पीएम को गाली देने के मामले में बीजेपी के आरोपों पर आरजेडी का पलटवार। कहा कि मंच पर कांग्रेस आरजेडी का कोई नेता नहीं था। रैली से कथित तौर पर गाली दी गई। आरजेडी ने कहा कि बिहार में यात्रा के खिलाफ ये हेडलाइंस मैनेजमेंट कर रही है बीजेपी। लालू परिवार को ये लोग गाली दे रहे हैं। पीएम के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की सचिन पायलट ने निंदा की। बोले कि यह निंदनीय है। कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं। पीएम मोदी को गाली देने के मामले में गिरफ्तारी। पुलिस ने आरोपी मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा को अरेस्ट किया है। कल दरभंगा में कांग्रेस के मंच से हुआ था अपशब्दों का इस्तेमाल। पीएम मोदी के खिलाफ राहुल गांधी की तू तड़ाक वाली भाषा जारी। सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर की रैली में राहुल ने पीएम को तू कहा। बिहार में राहुल की वोटर अधिकार यात्रा का आज 13वां दिन। बड़ी संख्या में लोग शामिल। तेजस्वी और वीआईपी पार्टी के चीफ मुकेश सहनी भी मौजूद रहे। चुनाव से पहले महिलाओं के लिए नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू करने की घोषणा। व्यवसाय करने के लिए मिलेगी आर्थिक मदद। 2 दिन के जापान दौरे पर पीएम मोदी जापान इकोनॉमिक फोरम में शामिल हुए। कहा कि भारत जापान की साझेदारी हर क्षेत्र में ये साझेदारी विश्वास को और बढ़ाती है। पीएम मोदी बोले, भारत निवेश के लिए सबसे बेहतर। यहाँ पर राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता। जापान में पीएम मोदी बोले, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बनेगा इंडिया। मोदी बोले, भारत की आर्थिक नीतियों में पारदर्शिता, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म हमारी अप्रोच है। भारत के कैपिटल बाजार में अच्छा रिटर्न। जापान में मोदी बोले, भारत टैलेंट का पावर हाउस और जापान टेक पावर हाउस। दोनों देश मिलकर टेक रेवोल्यूशन कर सकते हैं। मोदी बोले, भारत का टैलेंट और जापानी टेक्नोलॉजी दुनिया बदलेगी। भारत और जापान में साझेदारी की अपार संभावना है। जापान दौरे पर पीएम मोदी टोक्यो में होटल में भारतीय समुदाय ने जोरदार स्वागत किया। सांस्कृतिक नृत्य भी पेश किया। प्रवासी भारतीयों ने पीएम मोदी के होटल पहुंचने पर मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारे लगाए। पीएम के हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार। टोक्यो में पीएम मोदी ने जापान के पूर्व पीएम फुमियो किशिदा और योशिहिडे सुगा से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। मथुरा काशी आंदोलन का समर्थन नहीं करेगा संघ। कहा कि लेकिन हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। भागवत ने 75 साल की उम्र में रिटायर होने की अटकलों को किया खारिज। बोले, ना मैं रिटायर्ड होऊंगा और ना ही किसी को रिटायरमेंट के लिए कहूंगा। आरएसएस और बीजेपी के रिश्तों के सवाल पर मोहन भागवत का जवाब। कहा कि हम सलाह दे सकते हैं, फैसले खुद लेती है बीजेपी। मोहन भागवत ने जनसंख्या असंतुलन पर जताई चिंता। कहा कि भारत के हर घर में हो 3 संतान। घुसपैठ पर मोहन भागवत की 2 कहा कि डेमोग्राफी बदलना चिंता विषय। घुसपैठ और धर्मांतरण को रोकना होगा। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मंदी ने आरएसएस की तारीफ की। कहा कि 100 साल पूरे होने के मौके पर जो प्रस्ताव आरएसएस ने रखा वो अच्छा है। काशी मथुरा के अलावा किसी मंदिर में शिवलिंग न ढूंढने के संघ प्रमुख के बयान पर बोले मदनी। कहा कि इस मामले में हमारा नजरिया 1991 का वॉरशिप एक्ट है। लखनऊ में सीएम योगी ने राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय भवन का भूमि पूजन किया। मंत्री ओपी राजभर भी रहे मौजूद। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा फिर गरमाया। मुंबई के आजाद मैदान में मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल धरने पर बैठे। प्रशासन ने 1 दिन की आंदोलन की अनुमति दी है। आंदोलन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। मराठा को ओबीसी कोटे से आरक्षण देने की मांग। कानून व्यवस्था के मद्देनजर भारी तादाद में पुलिस बल भी तैनात। रुद्रप्रयाग में फटा बादल। 40 से 45 परिवार फंसे। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पौड़ी गढ़वाल में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर। शहर के कई हिस्सों में जलभराव।
कटरा में माता वैष्णो देवी की यात्रा लगातार चौथे दिन स्थगित। लगातार बारिश और भूस्खलन के चलते प्रशासन का फैसला। चमोली के मोपाटा में मूसलाधार बारिश के चलते बिगड़े हालात। जगह जगह भारी जलभराव, 2 लोगों को लापता, परेशानी बढ़ी। जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश। नगरोटा में पानी के तेज बहाव से पुल टूटा। भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर। महाराष्ट्र के लातूर में भारी बारिश। पानी के तेज बहाव में बहा किसान। स्थानीय लोगों को कड़ी मशक्कत से किसान का बचाया गया। पंजाब में बाढ़ की चपेट में 7 जिले, 350 से ज्यादा गांव में पानी भरा। 30 अगस्त तक राज्य के सभी स्कूल बंद। 6000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू हुआ। भारी बारिश के बाद वाराणसी में वरुणा नदी का जलस्तर बढ़ा। निचले इलाकों में पानी घुसा। लोगों को राहत शिविर में जगह दी। भारी बारिश से दिल्ली के ITO इलाके में सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा। लोगों की परेशानी बढ़ी। ट्रैफिक बुरी तरह से बाधित। भीषण जाम लगा। दिल्ली में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर जल भराव। संगम विहार में सड़कों पर पानी भरा। आवाजाही में परेशानी। गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा। तेलंगाना के मेदक में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। एडुप्याला तीर्थ मंदिर पानी में डूबा।